हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं उठी और सबसे पहले भगवान को प्रणाम की, उसके बाद बिस्तर से उतरी, फिर बेडशीट को सही किया और कंबल को फोल्ड करके साइड में रख दिया। लगे हाथों काम को निपटाते रहो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। काम ज़्यादा भी नहीं होता और फिर जो है क्योंकि सारा काम इकट्ठा हो गया ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ का काम वहाँ का काम, घर पे तो इतना सारा काम रहता है कि काम ख़त्म होने को नहीं, जितना करो उतना कम है। उसके बाद फिर बाहर आके गर्म पानी पिया मैंने और दीदी ने, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीने से पेट साफ रहता है, अच्छा रहता है। और बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा था, हम दोनों वॉक पे गए थे, मॉर्निंग वॉक पे। फिर वहाँ से आके अंदर ब्रश किए, फिर जल्दी ब्रश किया और उसके बाद किचन में आ गए थे झाड़ू लगाने। रात को तो बर्तन धो ही लिया था और बस वही राख भी भर लिया था, बस चूल्हा पोतना और झाड़ू लगाना रह गया था, क्योंकि रात को झाड़ू लगाते हैं नहीं तो किसी को वहाँ पे नहीं लगाते। और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही है कि जिससे झाड़ू नहीं उठा सकते रात को, तो बस वही बाकी रह गया था। फिर जल्दी जल्दी पूरे घर में भी झाड़ू लगा लिया और यहाँ पे दीदी चूल्हा पोती और मैं पोछा लगा ली। किचन को जितना साफ़ सुथरा रखो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारा दिन तो किचन में ही बीतता है। सुबह शाम ज़्यादा टाइम किचन में ही देते हैं, तो किचन साफ़ सुथरा रहता है तो काम करने का मन भी करता है। नहीं तो इधर उधर भी पानी पड़ा है, क्या गंदा पड़ा है तो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे दीदी झाड़ू लगा रही थी, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी आ गई थी ना कि हवा भी चली थी थोड़ी सी आज भी, तो धूल मिट्टी आती रहती है वैसे तो। फिर जो है जल्दी जल्दी सारा काम किए हम लोगों ने। दीदी झाड़ू लगा रही थी और मैं पोछा लगा रही थी। और ये जो उस पर तख्ते पे कपड़ा रखा हुआ है ना, ये अभी नहा के पहनने वाला है, तो इसीलिए फोल्डिंग किया, ऐसे ही रखा हुआ है। झाड़ू पोछा करने के बाद दीदी यहाँ पे आ गई थी पानी भरने के लिए। जल्दी से पानी भर ली और पीछे नल से बहुत पानी निकल रहा था, इसलिए हत्थे को उठा के नीचे कर दी तो वो पानी निकलना बंद हो गया। पर मोटर चालू करो ना तो ऐसे ही पीछे से पानी निकलता है, और उसके बाद जब हत्था उठा के नीचे रख दो तो पानी सही देने लगता है। उसके बाद दीदी बाल्टी को अंदर ले गई नहाने के लिए। फिर वो नहाने के लिए चली गई, अब नहा के आएंगी। उसके बाद वो नहा के आ गई थी, मैं चली गई नहाने के लिए। फिर मैं नहा के मंदिर में आ गई पूजा करने के लिए। फिर यहाँ जो है प्रसाद हटाया और थाली फूल के जल ला के रख दिया। मैं जल्दी जल्दी मंदिर को साफ़ की और उसके बाद भगवान के फ़ोटो को पोंछा और फूल को हटाया, सब कुछ किया। और बाहर से फूल तोड़ के अभी नहीं लाई थी, क्योंकि अभी भी बहुत अंधेरा है, तो ऐसे आके पहले मंदिर साफ़ कर ली, उसके बाद जाऊँगी बाहर फूल ले आने। तो बाहर आ गई तो इतना ज़्यादा अंधेरा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैं टॉर्च लेके गई फूल तोड़ने। आज ठंड भी बहुत तेज़ थी, बीच में तो ऐसा लग रहा था कि गर्मी आ गई, लेकिन नहीं, फिर से ठंडी वापस आ गई। और देखिए हवा भी चल रही है और कोहरे भी पड़े हैं थोड़े, तो ठंड आज बहुत तेज़ है यहाँ। और फिर मैं अंदर आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए। पहले आके भगवान को फूल चढ़ाया, उसके बाद जो है टीका चंदन किया, फिर दिया जलाया, उसके बाद भगवान की आरती उतारी। पोहा बनाना था तो मैं कांदा काटने लगी, कांदा और मिर्च धनिया सब कुछ काटा। और दीदी यहाँ पे पोहा धुल रही थी, उसे भिगा के रखेंगे ना थोड़ी देर, तो वो दीदी धुल रही थी, फिर वो धुल देंगी। फिर कड़ी पत्ता भी लाना भूल गए थे, फूल लाने गए थे तो याद ही नहीं था। फिर दीदी गई हुई टॉर्च लेके कड़ी पत्ता ले आने, फिर वो कड़ी पत्ता ले आई। और ये पत्तों पे इतनी ज़्यादा ओस पड़ी थी कि ये पूरा टपक रहा था इससे पानी। और यहाँ पे फिर मम्मी गोबर भरने लगी और मैंने यहाँ पे कढ़ी पत्ता और धनिया कांदा मिर्च सब कुछ काट दिया। और दीदी फिर पोहा बनाने लगी। पहले कढ़ाई में तेल डाला और उसके बाद सींग दाना डाल दिया, थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे हल्का सा, थोड़ा ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसे निकाल देंगे। और फिर इसे प्लेट में निकालने के बाद दीदी यहाँ पे पोहे में नमक और वो हल्दी पहले ही मिला दी थी, क्योंकि कढ़ाई में डालो ना
तो वो एक ही जगह चिपक जाता है, अच्छे से बनता नहीं। तो फिर उसके बाद ये मिलाने के बाद फिर चाय चढ़ा दी थी। एक साइड में चाय बन रही थी, उसमें चाय पत्ती, शक्कर और अदरक सब कुछ डाला। फिर इसमें पोहे में छौंक लगाने लगी। फिर जीरा डाला सबसे पहले, और फिर कांदा डाला, फिर जो है कड़ी पत्ता डालेंगे, फिर टमाटर सब कुछ मतलब डाल के पका देंगे। हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे पोहा डाल देंगे। पोहा डालने के बाद सिंगदाना डाल देंगे। सिंगदाना डाल के उसे अच्छे से चला देंगे। और फिर इस एक साइड चाय रखा था ना, तो वो भी बन चुका है। बस इसमें दूध डालना है, दूध डाल देंगे, इसमें नींबू डाल देंगे पोहे में। और यहाँ पे चाय में दूध भी डाल दिया। यहाँ पे चाय अच्छे से उबल रही है और यहाँ पोहे में दीदी धनिया डाल दी और पोहा बन के रेडी है। आप लोग भी आइए खाइए। फिर उसके बाद तब तक मैं चूल्हे में आग जला दी। आग जलाने के बाद फिर बाहर आ गया। उसके बाद मैं बाहर आ गई घूमने। देखिए ठंड कितनी तेज़ है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पापा और दादाजी दोनों लोग तब तक ताप रहे थे। आग भी जल रही है और जो है इतना कोहरा पड़ा हुआ है। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे सब्ज़ी काटने। आज गोभी की सब्ज़ी बनेगी। आग कितनी अच्छे से जल रही है, तो मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी काट के सबसे पहले चावल चढ़ा दी। सब्जी को काट लिया था। उसके बाद फिर सब्जी को धुल के रख दूँगी। फिर जा रही थी पापा और दादाजी को चाय देने के लिए। और मैं बाहर आ गई तो थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया था, मतलब धूप तो मुश्किल ही है आज निकलना। फिर यहाँ पे पापा और दादाजी ने चाय पोहा लिया। और फिर दीदी यहाँ पे सब्जी बनाने लगी और जो चाय के बर्तन निकले थे चाय नाश्ते के, तो मैं उसे धुलने लगी। थोड़े थोड़े बर्तन धुलते रहो तो अच्छा रहता है। ये तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर टाइम भी उतना ही लगता है। बर्तन धुलने के बाद फिर मैं वॉशिंग बेस को धुल दी और ये पूरे अलमारी पे पोछा लगा लिया। गंदा हो गया था, चाय वाय थोड़ा लग गया था, तो उसे हाथों हाथ पोंछ दिया। फिर दीदी यहाँ पे आटा लगा रही थी और फिर मैं उसके बाद आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। क्योंकि कपड़े थोड़े से ही थे, तो मैं दीदी को बोली तुम रोटी बना लो और मैं कपड़े धुल लूँगी। नल के पास जो पानी फैला हुआ था उसे साफ़ कर दिया। फिर धूल मिट्टी भी बहुत हो गई थी, तो ये चप्पल से मिट्टी आ जाती है अंदर। तो उसके बाद उसे साफ़ करने के बाद मैं जा रही थी छत पे कपड़े डालने के लिए।
और यहाँ पे अभी 8:05 हो रहे थे, घड़ी 15 मिनट आगे है। वैसे सारी घड़ी 15 मिनट आगे रहती है, सबके वहाँ होगी, सबको पता होगा। और यहाँ पे दीदी रोटी बना रही थी। फिर यहाँ पे दीदी रोटी बना ली, उसके बाद चूल्हे की आग तुरंत ही भर लिया था, उसे खेतों में फेंक देंगे। और चूल्हा ठंडा करना था ना, इसीलिए आग जल्दी से हटा लिया था। और उसके बाद मैं चूल्हा पोतने आ गई। फिर चूल्हा पोतने के बाद मैं पोछा लगा लिया और किचन साफ़ सुथरा हो गया था पूरा, कुछ बाकी नहीं था। मैं बाहर आएगी, आज तो धूप निकलने से रहा। और दीदी यहाँ पे चले बर्तन धुल रहे थे और मैं दादाजी के पास जा रही थी वीडियो बनाने, तो वो बोल रहे थे मेरा वीडियो मत बनाओ, सबको दिखाती हूँ मेरा वीडियो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये घर देखिए, घर का पूरा काम निपट चुका है, पूरा झाड़ू पोछा हो चुका है, किचन का काम पूरा निपट चुका है, सारे काम हो गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था, घड़ी 15 मिनट आगे है, तो अभी 9:05 हो रहे हैं। और फिर 12 बजे हम लोगों ने खाना खा लिया था। सुबह नाश्ता हुआ ये था, तो उतना भूख नहीं थी। 4 बज के और मैं कपड़ा हटाने के लिए आ गई, क्योंकि 4 बजे हटा लो, नहीं तो ठंड का टाइम है ना, तो फिर ओस पड़ जाता है और कपड़ा गीला हो जाता है, तो इसीलिए जल्दी हटा ले तो अच्छा रहता है। नहीं तो वैसे तो इतनी शाम को 6 बजे के बाद तो कपड़ा छोड़ ही नहीं सकते। और अभी भी मतलब ऐसा हटाने आओ ना, जिस दिन धूप नहीं रहता, तो ऐसे कपड़े ठंडे ठंडे लगते हैं, गर्म तो बिल्कुल लगते ही नहीं। कपड़े इतने ठंडे रहते हैं, कोई सूखते हैं कोई सूखते नहीं। तो धूप थोड़ी सी भी नहीं खिली और हम लोग खेतों में आ गए थे धनिया और लहसुन की पत्ती लेने के लिए। और यहाँ पे बीच में अरहर का पेड़ है ना, तो ये अटकता रहता है आने जाने में, तो इसे मम्मी ने बांध दिया था, एक रस्सी से बांध दिया है, तो अभी थोड़ा सही है। कभी कभी मैं तो जाती थी ना, उसी में फंस जाती थी। 2 पेड़ है, एक साइड से वो एक साइड से वो, तो निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर हम लोग धनिया की पत्ती लेके वापस आ गए थे। अरे मेरी मम्मी आज छोटा सा डॉगी ले आई, क्योंकि घर पे रहता है तो अच्छा रहता है। ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि मेरे घर पे तो था नहीं, तो इसीलिए मम्मी आज ले आई छोटा सा। लोगों ने इसका नाम लड्डू रखा है। और फिर मैं शाम हो गई थी ना, तो लालटेन जलाई, उसके बाद चबूतरे पे आ गई थी। यहाँ पे दिया जलाया तुलसी के पास, और ये आके ना मेरे सूट पे सो गया था, और मुझे पता नहीं था, मैं उठी तो ये गिर गया था, और इतना ऐसे घूर रहा था मुझे कि मुझे गिरा दी ऐसा। फिर उसके बाद पापा सब्जी लाए थे, तो मैं उसे रखने लगी टोकरी में। और ये ना जो पहले कागज़ लगाया था ये ख़राब हो चुका था, तो एक साड़ी का डब्बा रखा था, तो वो मैंने काट के लगा दिया। और टमाटर रख दिया, मटर लहसुन सब कुछ उसमें रख दिया। फिर यहाँ पे दीदी मेरी आटा लगाने लगी, अरे दाल चावल एक साइड चढ़ा दिया था। दाल चावल पक रहा था, रात 7 बज रहे थे और यहाँ पे खाना बन गया था, बस रोटी बनाना रह गया था। रोटी बना के हम लोग थोड़ी देर बाहर बैठे। और आज तो ऐसे सिंपल ही खाना बनाया है, क्योंकि भूख ज़्यादा किसी का है नहीं, तो सिंपल सा खाना ऐसे दाल चावल खाएंगे बस। तो जो है रोटी बनाने के बाद हम लोग जाते हैं थोड़ी आधे घंटे मतलब बाहर बैठेंगे, उसके बाद आएंगे खाना खा के फिर आराम से सो जाएंगे। दाल चावल रेडी है, आप लोग भी आइए खाइए। और मेरी मम्मी खाना खा रही थी, खाना खाने के बाद तुरंत ही बर्तन धुल लेंगे,
क्योंकि सुबह के लिए रखो तो फिर ठंड का मौसम है ना, तो पूरे जितने बर्तन में पानी रहता है इतना ठंडा हो जाता है कि सुबह धुलने का मन नहीं करता। तो जल्दी जल्दी सारे बर्तन को धुल लिया। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सोने के लिए। आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।